इंडिया सुबह सुबह ऐसे न्यूज साइकिल के साथ उठा जिसमें पॉलिटिकल प्रोनाउंसमेंट्स और पब्लिक फिगर्स की चिंता दोनों मिक्स थे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने G20 मीटिंग में स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ग्लोबल एजेंडा कुछ चुनिंदा लोगों के इंटरेस्ट से तय नहीं होना चाहिए। यह स्टेटमेंट वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को दर्शाता है। इसी बीच क्रिकेट आइकन सौरव गांगुली को एक बड़ा डर का सामना करना पड़ा। उनका कॉन्वॉय एक माइनर एक्सीडेंट में शामिल था। शुक्र है फॉर्मर इंडियन कैप्टन को कोई चोट नहीं आई। यह इंसिडेंट हालांकि माइनर था, लेकिन पब्लिक फिगर्स पर पड़ने वाले प्रेशर की याद दिलाता है। रेलवेज को एक अलग तरह के क्राइसिस का सामना करना पड़ा। एक ट्रैजिक स्टैम्पीड के बाद ऑर्गेनाइजेशन ने एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, से डिस्ट्रेसिंग वीडियोस हटाने का रिक्वेस्ट किया। इस मूव ने सोशल मीडिया के जमाने में एथिकल कंसिडरेशंस पर बहस छेड़ दी। इस इंसिडेंट ने सेंसिटिव कंटेंट मैनेज करने में टेक जायंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्कोर किया। रेलवेज की एक्स प्ली ने एक ग्रोइंग डिलेमा को हाईलाइट किया। इंफॉर्मेशन की जरूरत और विक्टिम्स और व्यूअर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बैलेंस कैसे बनाएं। इस इंसिडेंट ने ऑनलाइन ग्राफिक कंटेंट शेयर करने के एथिक्स पर डिस्कशंस को बढ़ावा दिया। इसने ट्रॉमा फैलने से रोकने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रोल पर सवाल उठाए। सेफ्टी की चिंता डिजिटल रियल्म से आगे तक फैली हुई थी। वल्नरेबल इंडिविजुअल्स का शिकार करने वाले इलीगल रिक्रूटमेंट एजेंट्स की रिपोर्ट्स सामने आई। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इश्यू इंडिया को परेशान कर रहा है। इसने जॉब सीकर्स की मजबूरी और उनका एक्सप्लॉयटेशन एक्सपोज किया। स्टूडेंट सेफ्टी भी जांच के दायरे में आ गई। ओडिशा के KIIT यूनिवर्सिटी में एक ट्रैजिक इंसिडेंट के बाद नेपाली स्टूडेंट्स एप्रीहेंशन और होप के मिले जुले भाव से कैंपस लौटे। ओडिशा गवर्नमेंट ने मामले की पूरी जांच का वादा किया। इस इंसिडेंट ने स्टूडेंट्स की मेंटल वेलबीइंग को सबसे आगे ला दिया। देश की राजधानी दिल्ली अपने चैलेंजेस से जूझ रही थी। हल्की बारिश से मिली थोड़ी राहत के बाद सिटी की एयर क्वालिटी मॉडरेट लेवल्स पर वापस आ गई। पोल्यूशन के खिलाफ चल रही लड़ाई जारी है। वाटर लॉगिंग एक और परसिस्टेंट इश्यू बनकर उभरा। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने हाल ही में आई बारिश से प्रभावित रेजिडेंट से सीधे बात की। उन्होंने सिटी के ड्रेनेज सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट की कमिटमेंट पर प्रकाश डाला। इन इंफ्रास्ट्रक्चरल कंसर्न्स को एड्रेस करना एक प्रायोरिटी बना हुआ है। पॉलिटिकल फ्रंट पर दिल्ली कैबिनेट ने 5 लाख रुपए के इंक्रीज टॉप अप के साथ आयुष्मान भारत स्कीम इंप्लीमेंट करने की मंजूरी दे दी। इस मूव का मकसद सिटी के रेजिडेंट्स के लिए हेल्थ केयर को ज्यादा एक्सेसिबल बनाना है। गवर्नमेंट ने पेंडिंग CAG रिपोर्ट्स को टेबल करने का भी कमिटमेंट किया। दिल्ली के बाहर नेशनल पॉलिटिकल लैंडस्केप में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स देखे गए। पार्लियामेंट को धमकी देने के लिए एक्स MLA किशोर समृति को सजा सुनाए जाने से पॉलिटिकल सर्कल्स में हलचल मच गई। वर्डिक्ट ने पॉलिटिकल एफिलिएशंस की परवाह किए बिना कानून को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया। दिल्ली में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव की तैयारियां जोरों पर थीं। प्रधानमंत्री मोदी इस इवेंट का उद्घाटन करेंगे, जिसमें भूटानीज प्राइम मिनिस्टर भी शामिल होंगे। कॉन्क्लेव में बिलैटरल टाइज और रीजनल कोऑपरेशन को मजबूत करने पर फोकस किए जाने की उम्मीद है। गवर्नमेंट के भीतर की अपॉइंटमेंट्स ने इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पर निरंतर फोकस का संकेत दिया। सब्यासाची कर को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। NITI आयोग के CEO परमेश्वरन अय्यर को 1 साल का एक्सटेंशन मिला। ये अपॉइंटमेंट्स एक्सपीरियंस और कंटिन्यूटी पर गवर्नमेंट के एम्फेसिस को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी बीच उत्तराखंड और गुजरात ने अपने स्टेट बजट्स पेश किए। बजट्स में डेवलपमेंट के लिए हर स्टेट का विजन बताया गया और इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे की सेक्टर्स को एड्रेस किया गया। इन प्रेजेंटेशंस ने रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज की इनसाइट्स प्रदान की।